हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे हर एक एग्जामिनेशन में जिसमें रीजनिंग आपको देखने मिलती है, चाहे वो एसएससी के एग्जाम हो, आपके बैंकिंग के एग्जाम हो, आपके टीचिंग के जो प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, आपके हर टाइप के एग्जामिनेशन में हमें रीजनिंग देखने को मिलती है। आजकल हर एक स्टेट पीएससी के एग्जाम्स में भी रीजनिंग आती है और उसमें सिटिंग अरेंजमेंट जो है एक मेजर रोल प्ले करता है आपका। तो सिटिंग अरेंजमेंट को आज हम बहुत ही इजी वे में समझेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से समझेंगे, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, जस्ट सेकंड्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो आज की हम वीडियो में देखने चाह रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस मिलती रहें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। अब सिटिंग अरेंजमेंट अभी तक तो हमें पता था कि हमने नॉर्मल अपनी रीजनिंग के कॉन्सेप्ट के लिए, अब आपको बोला गया हो कि कोई एक इस एंड से स्टार्ट हुआ है, आपको बोला गया है कि आपको किसी एक एंड से कोई रो स्टार्ट की है और दूसरे एंड में अब आपको बोला कि कोई यहाँ पे पर्सन बैठा है जिसकी इस साइड से पोजीशन 8th है और अगर इस साइड से पोजीशन देखते हैं तो 25th है। अब आपसे पूछा गया हो कि टोटल नंबर कितने हैं पर्सन के, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आज हम इस वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टाइप में जब हम अरेंज करते हैं पीपल को, या किसी रो में या टेबल के अराउंड या डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग, ये सभी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताते चलेंगे, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं ट्रिक और कॉन्सेप्ट को, उतना ही वो आपको क्लियर होता रहेगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, हमारे पास बोला गया है इन अ रो ऑफ गर्ल्स, एक लड़कियों की पंक्ति है जिसमें वानी इज द सिक्स्थ फ्रॉम द वन एंड एंड एट्थ फ्रॉम द अदर एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कितने, मान लेते हैं यहाँ पे वानी बैठी है, मैंने वी लिख लिया है, एक एंड से वो सिक्स्थ है तो 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ पोजीशन आ गई एक एंड से, दूसरे एंड से उसकी एट्थ पोजीशन है, एट्थ पोजीशन है, यहाँ से मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और एट्थ पोजीशन पे क्या आ रही है, बानी आ रही है। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो आप इसको काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हमारे पास कितनी आ गई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, 13 आ गई हमारे पास गर्ल्स। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तब आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरीके से पूरा ड्रॉ करें। अब यहाँ पे तो 13 का ही सेगमेंट है, अगर टोटल 50 गर्ल्स हो, 100 हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसमें आपने इस तरीके से सॉल्व नहीं करने लगना है। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया कि आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में जो आपने करना है वो एक ट्रिक से यूज करनी है, ट्रिक से सॉल्व करना है, ट्रिक से। तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी बेटा, ये जो पोजीशन है एक साइड से, एक एंड से वो कौन सी पोजीशन पे थी, एट्थ पे, दूसरे और दूसरे से सिक्स्थ पे। ओके, तो सिक्स्थ और एट्थ एंड था पोजीशन ऑफ वानी का, तो सिक्स में आप 8 को प्लस कर दीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए 1। तो 6 प्लस 8 कितना आ रहा है हमारे पास, 14, 14 माइनस 1 इज इक्वल टू 13, और ये 13 ही हमारा आंसर है। तो जब भी आपने एग्जामिनेशन में करना है तो आपने इस तरीके से ट्रिक्स की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो करेक्ट हो गया। 13 नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ रही है, गर्ल्स आ रही है। इस तरीके से आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये ट्रिक लगानी है, क्योंकि यहाँ पे तो छोटा सेगमेंट लिया था कि 13 ही गर्ल्स थी, आपको नहीं पता है कि कितनी गर्ल्स। अब एग्जाम में थोड़ी 13 ही का सेगमेंट आए, आपको बहुत सारी गर्ल्स का भी सेगमेंट आ सकता है ना, तो आपने हमेशा इस ट्रिक की हेल्प से, क्योंकि इस ट्रिक से आप जस्ट 2 सेकंड्स में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ज़्यादा फोकस ट्रिक्स को सीखने पे करना होता है, क्योंकि एग्जाम में हमारे कॉन्सेप्ट नहीं पूछे जा रहे होते हैं कि आपने बैठ के हाँ पूरा पेपर लिखना है कि हाँ ये स्टेप रहेगा, ये स्टेप 2 रहेगा, ये स्टेप 3, और इस तरीके से हमने सॉल्व किया तब हम आंसर के पास पहुंचे हैं। नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम्स, हमारे जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, तो हमें एक स्मार्टेस्ट और
ऐसी अप्रोच लानी होती है जिससे हम कम टाइम में अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, क्योंकि आप देखें तो हमारे पास टाइम लिमिट रहता है, तो हमें जो होता है वो क्वेश्चन बहुत जल्दी-जल्दी सॉल्व करने को रहते हैं। तो हमें हमेशा ट्रिक्स ऐसी लगानी होती है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, हमारा एमसीक्यू का आंसर करेक्ट आए। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट पे हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए कि इस तरीके से करें, लेकिन आपको ट्रिक्स हेल्प करती हैं पेपर में एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि उससे आप एमसीक्यू जल्दी-जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, तो आपने ट्रिक्स पे फोकस रखना है। अब फिर से हमारे पास इसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि एक रो ऑफ गर्ल्स है। फातिमा कोई एक लड़की है जो 15th फ्रॉम वन एंड है एंड 9th फ्रॉम अदर एंड है। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी रो में। अभी 20 से अबव चला गया। अब हम वैसे एक-एक लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से करके नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम डायरेक्ट अपनी ट्रिक में वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास क्या है, 15th पोजीशन है और 9th पोजीशन है, दोनों का सम कीजिए, माइनस कर दीजिए 1। 15 में जब आप 9 प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 24। 24 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 23। तो हमारे पास 23 नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ रो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। हो गया ना आपका क्वेश्चन जस्ट 2 सेकंड में सॉल्व। तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, राम, श्याम, सुनील एंड अनिल, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। वो क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर, और सेंटर को फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बना लेते हैं एक सर्कल। वेट, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊपर हो गया, हमने पर्सन को बेस के अराउंड बिठाना है। तो ठीक है, एक और बार बना लेते हैं, एक और बार हम अपना सर्कल ले लेते हैं। मेरी हमेशा ड्राइंग में जब मैं ड्रॉ करती हूँ पेन से तो आगे पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं इस बार सिमेट्रिकल सर्कल ही लेके चलूंगी। ओके, मैंने सर्कल ले लिया बेटा। अब मेरे को क्या करना है, इसके अराउंड बिठाना है पीपल को जो सेंटर को फेस कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर है, सभी के सभी सेंटर को फेस करेंगे। हमारे पास 4 दोस्त दिए हैं, तो 4 बना लेते हैं। 1 2 3 4, ये कोई 4 है हमारे पास दोस्त जिनको हमने बिठाया और वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। इफ राम इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सुनील, अब राम जो है वो सुनील के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब हमें अभी तक नहीं पता है तो हमने सुनील को हम कहीं पे भी बिठा सकते हैं। तो हम सुनील को बिठा लेंगे बेटा, मैं अलग कलर का पेन ले लेती हूँ। मैं सुनील को बिठा रही हूँ यहाँ पे, ये मैंने बिठा दिया सुनील को। अब सुनील मेरा यहाँ पे बैठा है, तो इन्होंने क्या बोला है कि सुनील के लेफ्ट में राम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सुनील। ये सुनील है तो ये इसका लेफ्ट आएगा, ये इसका राइट, क्योंकि ये सामने को फेस कर रहा है। जैसे आप बैठे हैं ना, पेपर पेन लेके बैठे हैं, आप देखिए आपके उसी तरीके से सामने को फेस कर रहा है, तो आपके लेफ्ट ही इसका लेफ्ट आएगा। तो यहाँ पे आ गया बेटा राम, राम क्या आ गया यहाँ पे। अब राम यहाँ पे आ रहा है और सुनील यहाँ पे है। हमें क्या बोला गया है कि उससे नेक्स्ट कह दिया गया है श्याम इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू राम। अब राम का नेक्स्ट या तो ये होगा, और यहाँ पे तो सुनील बैठा है, या तो राम का नेक्स्ट ये होगा। अगर दोनों साइड की पॉसिबिलिटी लेके चली तो राम का नेक्स्ट तो हमारे पास ये आ रहा है। तो राम के नेक्स्ट में हमने बोला है कि हमारा श्याम नहीं बैठेगा। तो ठीक है, अगर राम के नेक्स्ट में नहीं बैठ रहा है तो हम उसको यहाँ बिठा देते हैं, यही पोजीशन बच रहा है। तो श्याम यहाँ बैठ गया, तो हमारे पास चौथा दोस्त कौन सा बचा बेटा, अनिल। तो अनिल हमारा बैठ रहा है यहाँ पे। तो हमने कर लिया सिटिंग अरेंजमेंट पूरा। अब हमारे पास अरेंजमेंट पूरा हो गया कि हमने इनको बिठा लिया। अब हमें क्या बोला जा रहा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ श्याम। श्याम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है। अब श्याम इस तरीके यहाँ पे बैठा है, अगर श्याम बेटा यहाँ पे बैठा है तो ये वाला इसका राइट आ जाएगा और ये इसका लेफ्ट। तो श्याम के लेफ्ट में कौन आ रहा है बेटा, श्याम के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ रहा है, सुनील। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस तरीके से आपने अपने सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करना है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, हमारे पास A, P, R, X और S एंड Z दिए गए हैं लेटर्स।
वो एक रो में बैठे हुए हैं, हमें बताना है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा, एक रो ही बना लेते हैं। सबसे पहले एक रो ही बना लेते हैं, ठीक है। मैं मान रही हूं कि यहाँ पे एक रो मैंने बना ली, यहाँ पे बना ली मैंने। अब इस रो को बनाने के बाद मुझे क्या बोला गया है कि एस एंड जेड आर इन द सेंटर, और हमारे पास लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 लेटर है हमारे पास। तो 6 लेटर्स कर लेते हैं पहले कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 है। हमें क्या बोला गया है कि एस और जेड जो है वो सेंटर में है, तो ये दो पोजीशन यहाँ से गई, दो यहाँ से गई, तो एस और जेड को मैं यहाँ प्लेस कर सकती हूँ। अब अभी तक नहीं पता है बेटा हमें कि एस इस साइड आएगा या दूसरी साइड, क्योंकि एस इनकी पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है। तो एक और इसके लिए अरेंजमेंट बना लेते हैं, एक और रोल ड्रॉ कर लेंगे हम, क्योंकि हमें नहीं पता है ना कि एस को एग्जैक्ट कहाँ पे लेफ्ट में रखना है जेड के, या राइट, ये दूसरी पोजीशन पे रखना है, हमें इनकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बताई गई है। तो अब मैं फिर से दूसरी पॉसिबिलिटी भी ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, या तो जेड यहाँ होगा और एस यहाँ पे, ये दो ही केस हमारे पास बन सकते हैं। अब हमें क्या बोला गया बेटा, ए एंड पी आर एट दी एंड्स, ए और पी क्या है हमारे पास, एंड पे हैं। तो ए और पी एंड पे हैं, तो वो भी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, या तो ए यहाँ रहेगा, पी यहाँ, या तो पी यहाँ रहेगा और ए यहाँ, क्योंकि दोनों एंड्स पे है ना, नहीं बोला गया कि लेफ्ट एंड पे है या राइट एंड पे है। अब आर इज सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ ए, हमें बोला गया है कि आर जो है वो लेफ्ट ऑफ ए में। अब ए बिल्कुल जैसे आप बैठे हैं उसी तरह से ये रो है आपके सामने, तो आपका क्या रहेगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही लेटर्स का लेफ्ट होगा, जो आपका राइट होगा वही लेटर्स का राइट होगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट में जो है वो कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो वहां से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो बिल्कुल सामने जैसे ही ये रो है वैसे ही जो आपका लेफ्ट है वही लेटर्स का लेफ्ट है, और जो आपका राइट है वही लेटर्स का राइट है। तो हमारे पास बोला गया है कि आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अब आर लेफ्ट ऑफ ए में है, लेकिन यहां से पीछे तो कोई जगह ही नहीं है ना बेटा, तो इस ए के लेफ्ट में यहां आ जाएगा आर। तो हमारा ये वाला जो अरेंजमेंट है ये वाला तो हो गया हमारा गलत, क्योंकि ये तो सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो दूसरा वाला हमारा करेक्ट रहेगा। और हमारे पास क्या बोला गया है, अगर यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है तो x कहाँ पे प्लेस, एक ही लेटर बचा ना बेटा x, तो x कहाँ पे आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब हमसे पूछा कि गया हु इज टू द राइट ऑफ p, ये जो p है इस p के राइट में कौन सा रहा है, p के राइट में कौन सा रहा है बेटा x, p के राइट में कौन सा लेटर आ रहा है x, तो x क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस आपने लेफ्ट और राइट में जो है बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो आपका लेफ्ट रहने वाला है वही लेटर्स का लेफ्ट रहेगा, और जो आपका राइट रहने वाला है वही लेटर्स का राइट रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, 5 person PQRST are sitting in a straight line facing north। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ वाला आ गया बेटा, तो इसके लिए आप एक मेरी बात सुनिए पहले, क्योंकि क्वेश्चन से पहले वो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। अब वो चीज क्या है कि जब भी हम डायरेक्शंस को लिखते हैं तो जनरली जो बच्चे हैं उनको इतना तो पता रहता है कि नॉर्थ साउथ कौन सा रहता है, नॉर्थ और साउथ का पता रहता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट में जो है वो जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ईस्ट रहेगा और कौन सा रहेगा हमारे पास वेस्ट। तो आपने ध्यान रखना है, ये तो आ जाएगा बेटा आपका नॉर्थ, और ये रहता है आपका साउथ। तो आपने अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पे ईस्ट है और कहाँ पे वेस्ट है। तो आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी है कि जो आपका राइट हैंड साइड है, जैसे आप बैठे हैं ना स्क्रीन देख रहे हैं, जो आपका राइट हैंड साइड है, यानी कि ये वाला एरिया यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ईस्ट, और जो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला रहता है वहां पे आ जाता है हमारे पास वेस्ट। तो ये हमारा डायरेक्शन सेंस रहता है, ये आपको हमेशा पता रहना चाहिए। तो ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है बेटा कि पर्सन बैठे हैं एक स्ट्रेट लाइन में जो फेस कर रहे हैं नॉर्थ को। अब आपने देख लिया हमारा नॉर्थ कहाँ है, ये हमारा नॉर्थ है, तो हम पर्सन्स को बिठा लेते हैं स्ट्रेट लाइन में इस तरीके से, ये नॉर्थ को फेस करते हुए इनके मुंह ऊपर वाली साइड होंगे।
तो ये आ गए हमारे पर्सन्स जो नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, हमें कितने दिए गए हैं हमारे पास पर्सन, PQRST। हमारे पास 5 दिए गए हैं, तो 5 पोजीशंस बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ये हमारे पास 5 जो है वो पोजीशंस रहने वाली हैं। और हमें क्या बोला गया है बेटा? हमें बोला गया है क्यू सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। यहाँ से तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट। और नेक्स्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं। ओनली 3% सिट बिटवीन आर एंड टी। 3% आर एंड टी के बीच में बैठ सकते हैं। अब 3% बीच में बैठ सकते हैं, तो ये 3 अगर बीच में बैठ रहे हैं ये वाले, तो आर और टी क्या आ गए बेटा? हमारे एंड्स वाली पोजीशन आ गई। तो आर को मैं यहाँ ले लेती हूँ, टी को यहाँ। पर अब अभी हमें नहीं पता है कि कौन सा लेफ्ट एंड से रहने वाला है या राइट एंड से रहने वाला है, कौन सा लेटर कहाँ प्लेस्ड है। तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास आ जाएंगी। दूसरी पॉसिबिलिटी भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास आ गई बेटा। इन्हीं 2 पॉसिबिलिटी में से एक हमारा हर कंडीशन को सेटिस्फाई। एक तो यहाँ पे हमने आर यहाँ लिया था लेफ्ट वन एंड पे और टी को यहाँ, तो अब हम आर को राइट एंड पे ले लेते हैं, टी को लेफ्ट एंड पे ले लेते हैं, और इनके बीच में 3 प्लेसेस हैं। क्यू सिट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। एंड यहाँ से अभी हमें क्यू और एस का नहीं पता है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या था? 3% पी आर और टी के बीच में थे, ठीक है, बैठ गए। पी सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी। अब पी जो है वो लेफ्ट ऑफ टी में बैठा है। आप लेफ्ट राइट मैंने अभी बताया, जो आपका लेफ्ट है वही इनका भी लेफ्ट रहेगा, क्योंकि सामने स्ट्रेट नॉर्थ की साइड फेस कर रहे हैं। तो टी का लेफ्ट में क्या बोला गया है? पी बैठा है। अब यहाँ तो टी का लेफ्ट बचा ही नहीं ना बेटा, यहाँ पे टी का लेफ्ट नहीं बचा, तो ये वाला अरेंजमेंट तो हमारा वहीं पे रॉन्ग हो गया, तो हमारा ऊपर वाला अरेंजमेंट ही सही रहेगा। अब हमें क्या बोला गया है, ये हमें इतने लेटर्स पता चल गए। हमें फिर क्या बोला गया कि क्यू शिफ्ट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एस। क्यू जो है वो लेफ्ट ऑफ एस। अगर मैं यहाँ पे एस को लिख देती हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट में तो पी है, तो आर है सॉरी, तो ये तो अरेंजमेंट गलत हो जाएगा बेटा, ये अरेंजमेंट हमारे पास गलत रह जाएगा। तो हमें क्या करना रहेगा कि यहाँ पे एस को हम प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो हमारा एस यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और उसके लेफ्ट में क्या आ रहा है? हमारे पास क्यू आ रहा है। तो ये हमारे पास हमने सभी लेटर्स को प्लेस कर दिया। अब हमसे पूछा गया है हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ रो। सबसे मिडल में कौन बैठा है? तो सबसे मिडल में कौन बैठा है बेटा? एस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि सबसे मिडल में हमारे क्या बैठा है? एस बैठा है। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इस तरीके के, जैसे ए इज द शॉर्टर देन बी बट टॉलर देन द सी। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये हमारा अक्सर दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आपने इनको बहुत ही एक स्मार्ट वे से करना है। आपने इनको इस तरीके से ड्रॉ करना है। इन्होंने बोला है कि बी जो है वो टॉलर है और ए शॉर्टर है, तो मैं ये ले लेती हूँ बेटा बी। ये मैंने बी ले लिया, तो ए उसके शॉर्टर है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया ए। ये मेरा ए आ गया। अब बट टॉलर देन सी। ए जो है वो शॉर्टर देन बी है बट टॉलर देन सी है, तो सी इससे भी छोटा आ गया, तो यहाँ पे मैं सी ले लेती हूँ बेटा। अब हमें क्या बोला गया है? डी इज शॉर्टर देन ए। डी ए से छोटा है बट टॉलर देन सी। अब डी कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे सी से बड़ा है बट ए से छोटा है, तो यहाँ पे मैंने इतना ड्रॉ कर लिया डी। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि E इज द शॉर्टर देन B बट टॉलर देन A। E जो है वो शॉर्टर देन B है बट टॉलर देन A है, तो यहाँ पे हमारे पास E आ गया। तो हमसे पूछा गया हु इज द स्मॉलेस्ट पर्सन, सबसे स्मॉलेस्ट पर्सन कौन है? तो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट कौन आ रहा है बेटा? C। यही पर्सन हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बस आपने जब ये ड्रॉ करना है तब आपने इस तरीके का पैटर्न एक ड्रॉ कर लेना है कि ताकि आपको पता चल जाए कि शॉर्टर से हम लॉन्गर की ओर जा रहे हैं, इस तरीके से इनको अरेंज कर देना है और बहुत ही इजीली आपका क्वेश्चन जो है वो कुछ एक सेकंड्स में सॉल्व हो जाएगा। तो ये थे हमारे रीजनिंग के कुछ एक इम्पॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, कुछ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जिनको हमने आज डिस्कस किया विद शॉर्ट ट्रिक्स। आपने कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करना है और लाइक भी करना है, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप हमें
बताइए कि आपको और क्वेश्चंस चाहिए इस टाइप की, या आपको मैं और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊँ? क्या मैं आपके लिए इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर नेक्स्ट कोई और तरीके के क्वेश्चन लेके आऊँ और शॉर्ट ट्रिक्स लेके आऊँ? तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितना हो सके उतना शेयर करना है, क्योंकि रीज़निंग हमारे हर एक एग्ज़ामिनेशन में हमें देखने को मिलती है। तो आपने अपने बाकी नोन्स के साथ भी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी चैनल को शेयर करना है कि हमारे साथ जुड़े, क्योंकि आपका जो सब्सक्राइब करना है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम और अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करके आपके लिए लेके आएँ और आपकी हेल्प कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए एंड कीप सपोर्टिंग अस। बाय बाय।